हमसे पूछा जा रहा है कि नेम एन एंगल एडजेसेंट टू एंगल BGD, यानी कि हमें वो एंगल बताना है, एक एंगल बताना है जो एंगल BGD से मिला हुआ है, एडजेसेंट है। तो सबसे पहले एंगल BGD, ये मैंने इसको मार्क किया, ये मैंने इसको कलर कोडिंग भी कर दिया। तो ये जो एंगल है ये एंगल BGD है, इसको मैं सही से बना दूं तो ये जो एंगल है, जैसे कि हमने कहा कि एडजेसेंट एंगल, एक हमसे एक का पूछा जा रहा है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से एंगल्स एडजेसेंट हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो लाइन है ये BG, इसके साथ जो एडजेसेंट है मिला हुआ वो AGB या BGA, एंगल AGB, एक तो ये मिला हुआ है इस एंगल से। दूसरा कौन सा है, दूसरा अगर आप गौर से देखें तो इसमें जो लाइन कॉमन है, एक तो ये पॉइंट ये आ गया AGB का, ये BGA का, ये एक एंगल आ गया। उसके बाद FGB, जी हर हाल में पिवट पॉइंट रहेगा, हमेशा सेंटर में आएगा। तो इसी तरीके से एक और एंगल आप देखें EGD, ये भी एडजेसेंट एंगल है एंगल BGD से, इसको भी हम लिखेंगे। अगरचे एक पूछा गया लेकिन मैं चाह रहा हूं कि सारे के सारे मुमकिन है आपको बता। तो ये EGD, ये हमारे पास एक एडजेसेंट एंगल है। फिर DGF या FGD, ये जो है ये भी एडजेसेंट एंगल होगा एंगल BGD का। और मेरा ख्याल है कि मैंने तकरीबन हमसे कहा गया एक एंगल का कहा गया था, तो मेरा ख्याल है कि शायद मैंने सारे के सारे एंगल्स मालूम कर लिए। अब दूसरा सवाल यह है कि नेम एन एंगल वर्टिकल टू EGA, एंगल EGA का वर्टिकल एंगल बताइए, उसकी निशानदेही कीजिए। तो ये एंगल EGA ये रहा, जिसको मैंने ब्लू में मार्क किया है। और एक बात फिर याद दिलाता चलूं कि वर्टिकल एंगल्स होते क्या, अगर दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हुई, कता करती हुई गुजर रही हों तो, और ये एक पॉइंट पर कट कर रही हूं, तो इस पॉइंट पर जो बनने वाला कोई, अगर मैं, वैसे तो चार एंगल्स बनेंगे लेकिन अगर मैं कोई सा एक एंगल लूं, फर्ज कीजिए मैंने कहा कि ये एक एंगल मैंने लिया, तो इसका हम ये कहते हैं नॉन एडजेसेंट एंगल जो है वो वर्टिकल एंगल कहलाता है। बाकी दो एंगल्स तो इससे एडजेसेंट होंगे, इससे मिले हुए होंगे, लेकिन ये वाला एंगल जो कि इसके बिल्कुल उलट है, यानी कि अपोजिट भी है, उसको मैंने बात जगहों पे अपोजिट एंगल भी कहा है, तो वो जो है उसका वर्टिकल एंगल कहलाएगा, नॉन एडजेसेंट एंगल। तो यहां पर आप देखिए, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि लाइंस कौन सी है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, एक तो लाइन EB है और दूसरी जो है वो लाइन मेरे पास कौन सी है, AD है। तो जो वर्टिकल एंगल होगा इसका इत्तेफाक से वो DGB होगा, और ये वही एंगल है या जिसको हमने BGD लिखा था, यानी कि ये वाला जो एंगल है जो मैंने अभी किया था ये वर्टिकल एंगल है। अब तीसरा सवाल जो है, नेम एन एंगल दैट फॉर्म्स अ लीनियर पेयर विद DGF, यानी कि हमें उस एंगल को ये मालूम करना है जो कि DGF के साथ लीनियर पेयर बना रहा है। तो एंगल DGF ये रहा, एंगल DGF ये वाला एंगल। और वर्टिकल लीनियर पेयर क्या होता है कि जिस उस एंगल के साथ जमा होकर ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, या कहिए सप्लीमेंट्री एंगल, हमें इसका आइडेंटिफाई करना है। तो आप देख सकते हैं कि DGF में अगर मैं लाइन FC या CF लूं, लाइन सेगमेंट, तो ये वाला एंगल जो है ये इसका लीनियर पेयर बनाएगा इस वाले एंगल के साथ। लेकिन साथ ही साथ मैं पहले लिख लेता हूं, पहला तो एंगल मेरे पास DGC होगा, दूसरा एंगल अगर मैं इसमें से DGF की बात करूं और लाइन AD, लाइन सेगमेंट AD की बात करूं, तो फिर ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल मेरे पास, ये आप गौर कीजिए, ये भी इसका लीनियर एंगल होगा। AGF जो है वो भी लीनियर एंगल होगा। और इसी तरीके से अब मैं आ जाऊं इस पर, चौथे सवाल पर हमें वर्टिकल एंगल मालूम करना है FGB का। तो ये FGB मेरा एंगल है, मैं, और आप देख सकते हैं कि इसका जो वर्टिकल एंगल है, मैं थोड़ा कलर इसका सही कर दूं जो आपको नजर आ सके, ये लाइन CF या FC लाइन सेगमेंट है, और ये दूसरा जो लाइन सेगमेंट है BE या EB, इन दोनों को आपस में कट करने की वजह से ये बन रहा है। तो मैंने इसको, ये वर्टिकल एंगल आपको पता है कि नॉन एडजेसेंट एंगल होता है, लिहाजा ये वाला जो एंगल है, एंगल CGE या EGC कुछ भी कह लीजिए, ये जो एंगल है ये मेरे पास इस एंगल का, एंगल FGB का वर्टिकल